जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आपका पिछली बार जो प्रतियोगी परीक्षा हुआ था उसमें झारखंड जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को हम हूबहू उठा के लेकर आ गए हैं। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि 10वीं और 12वीं लेवल में आपका किस तरह से झारखंड जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन के आधार पर आप लोग ये तय कीजिएगा कि आगे इस क्वेश्चन के आधार पर किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यानी कि आगे का रणनीति तैयार करने में आपको बहुत आसानी होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि अभी का जो ये क्लास है क्या है, आपके लिए वीवीआईपी है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं पढ़ाना। एकदम समय को बर्बाद नहीं करना है, एक सांस में 25-30 जो भी क्वेश्चन है एकदम धड़ाधड़ करते जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर एक्सप्लेन ज़रूरत है वहाँ तो एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। ठीक है सही और गलत उत्तर बताना तो वो तो कंप्यूटर का काम है, एक्सप्लेन करेंगे तब आपको लगेगा कि कोई टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, टीचर वाला फील हमको आना चाहिए ना, और आपको भी टीचर वाला फील आना चाहिए। अब कंप्यूटर से सही और गलत केवल बता देंगे तो क्या फ़ायदा है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि कुंडा मेला झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। पहला है प्रतापपुर, दूसरा है हंटरगंज, तीसरा है सिमरिया, चौथा है दरभंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रतापपुर। तो प्रतापपुर में आपका झारखंड के प्रतापपुर में कुंडा मेला लगता है। और एक कुंडा मेला को कहीं कहीं कुंदा मेला भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये प्रतापपुर कहाँ है। ये प्रतापपुर आपका चतरा जिला में है, चतरा जिला। अब चतरा के बारे में बता दें तो चतरा क्या है चतरा इसको क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही चतरा क्या है, झारखंड का सबसे छोटा क्या है, संसदीय क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है। अब संसदीय का बात आया तो आपको बता दें कि झारखंड से टोटल 20 संसद चुन के कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अगर आपसे पूछे अलग अलग कि लोकसभा से कितने संसद चुन के जाते हैं दिल्ली, तो हो जाएगा आपका 14। और राज्यसभा से कितने, तो राज्यसभा से हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह से मिला के 14 गो और 6 गो 20 गो संसद चुन के दिल्ली जाते हैं। सिर्फ संसद बोलेगा तो आप लोग को 20 को मारना है। अगर नाम पकड़ के बोलेगा कि लोकसभा सीट कितना है झारखंड में, तो 14। राज्यसभा कितना है, 6। लेकिन अगर सिर्फ पूछ देगा संसद कितने चुन के जाते हैं, तो आपको दोनों को मिला के करना है, क्योंकि दोनों का जो है मिला के ही क्या होता है, संसद होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है। पहला है एमजीएम मेडिकल कॉलेज, दूसरा है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, तीसरा है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, चौथा है दिनेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमजीएम मेडिकल कॉलेज। जमशेदपुर शहर में आपका कौन सा मेडिकल कॉलेज है, तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है। अब जमशेदपुर के बारे में हम आपको बता दें तो जमशेदपुर जो है आपका कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम कब बना है, तो पूर्वी सिंहभूम बना है आपका 1990 ईस्वी में। जमशेदपुर के बारे में और थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो जमशेदपुर जो है पूर्वी सिंहभूम में तो है ही, ये आपका क्या है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा प्लस खरकई, स्वर्णरेखा परस खरकई नदी के संगम में या किनारे में बसा हुआ क्या है, जमशेदपुर शहर। आपको ये भी पूछता है कि जमशेदपुर शहर का पुराना नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका साकची। क्या है, साकची है। और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में, कब, 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है। इसीलिए इस शहर को उन्हीं के नाम पर क्या कहा जाता है, जमशेदपुर भी कहा जाता है और टाटा नगर भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो आजकल जो रांची में जो रिम्स जो है आपका RIMS रिम्स है, उसी को पहले क्या कहा जाता था, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज कहा जाता था, ये सी वाला। ठीक है, जो कि अब क्या हो गया है, रिम्स हो गया। अब क्या इसका नाम हो गया है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ें, हाँ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के किस डिवीजन के भाग हैं। पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है कोल्हान प्रमंडल, तीसरा है पलामू प्रमंडल और चौथा है संथाल परगना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना। तो आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल है। और पांचों प्रमंडल के नाम और उसके मुख्यालय आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अपना नोटबुक में नोट कीजिएगा। छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर का जो है
प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हजारीबाग। क्या हो जाएगा? हजारीबाग। और उसके बाद आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हो जाएगा आपका रांची मुख्यालय। साथ ही आपको पलामू प्रमंडल का क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। लिखने में नहीं बन रहा है तो हम बता देते हैं, मेदिनीनगर। और कोल्हान का क्या हो जाएगा? चाईबासा। संथाल परगना का क्या हो जाएगा? दुमका। तो इस तरह से पूरा जो है झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और पाँचों प्रमंडल का मुख्यालय हम बता दिए हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है गोड्डा, देवघर, दुमका, ये आपका संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के लातेहार जिला में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? पहला है सूर्य मंदिर, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है रजरप्पा, चौथा है बाबा बैजनाथ धाम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेत्रहाट। नेत्रहाट जो है एक पर्यटक स्थल है जो कि लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। अब नेत्रहाट के बारे में बताते हैं। तो नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग जो है सनराइज या सनसेट अर्थात सूर्यास्त और सूर्योदय देखने जाते हैं। ठीक है। और नेत्रहाट में क्या है, झारखंड का सबसे अधिक ठंड लगता है। क्या लगता है? झारखंड में सबसे अधिक ठंड नेत्रहाट में लगता है। और सबसे अधिक वर्षा भी अगर पूछा जाए तो नेत्रहाट में ही झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है। और नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है नेत्रहाट को, जो कि आपका लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? पहला है 75, दूसरा है 77, तीसरा है 81, चौथा है 85। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 81। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आपका 81 प्लस 1 यानी कि 82 होता था। यानी कि 81 जो है झारखंड में विधानसभा सीट जो है उसमें निर्वाचित सदस्य होते थे और एक सदस्य जो होते थे आपके राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे। तो टोटल कितना होते थे? 82। लेकिन अभी वर्तमान में 81 है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या है, एक सदस्य जो मनोनीत किया जाता था उसे हटा दिया गया है। और वो एक सदस्य जो मनोनीत किया जाता था वो कौन था? तो वो सदस्य था आपका एंग्लो इंडियन। क्या था? एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन कौन है तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। एंग्लो इंडियन सदस्य कौन होते थे? तो कोई भी जो इंग्लैंड जो यहाँ पर शासन कर रहा था भारत में, तो इंग्लैंड के व्यक्ति यहाँ पर आके बस गए थे और भारतीय नारी से विवाह किए थे। अब ये भारतीय नारी और अंग्रेज का जो बच्चे हुए या वो जो पुत्र हुए या पुत्री हुए, वो लोग क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो उन्हीं के लिए एगो सीट विधानसभा क्षेत्र में रिजर्व रहता था, यानी कि मनोनीत रहता था। और लोकसभा में कितना? लोकसभा में 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत उसे क्या किया गया है? हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित कब किया था? पहला है 1998, दूसरा है 2000, तीसरा है 2001, चौथा है 2002। ये सीधी-सी है, इस क्वेश्चन को ये समझना है कि झारखंड राज्य अलग कब बना? इसका उत्तर आप दे पाइएगा तो आसानी है, इसका भी उत्तर बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में। ठीक है? तो आपको बता दें कि हमारा जो झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना है, वो बिहार राज्य से अलग होके बना है। किससे? बिहार राज्य से। और बिहार हमारा झारखंड के उत्तर दिशा में है। ठीक है? किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की ओर है। ठीक है? और बिहार का हम लोग 46% भू-भाग कर काट के क्या किए हैं? अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। और जिस समय हम लोग नया झारखंड राज्य का निर्माण किए, उस समय झारखंड में कितने? 18 जिला था, लेकिन वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है। अब जब अलग झारखंड राज्य हम लोग बनाए, उस समय सबसे पहले झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? आपका बाबूलाल मरांडी। कौन? बाबूलाल मरांडी बने थे। और बाबूलाल मरांडी किस पार्टी के थे? तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। और इनका कार्यकाल भी पूछता है तो 2000 ईस्वी से लेके 2003 तक इनका क्या था? कार्यकाल था। ठीक है? आपको ये भी पूछता है कि जिस समय झारखंड अलग राज्य बना, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन था? तो वो भी कौन हो जाएगा आपका? राबड़ी देवी हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। और राबड़ी देवी कौन है? तो हमारे जो पूर्व जो रेल मंत्री हैं, लालू यादव, उनकी धर्मपत्नी है कौन? राबड़ी देवी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये कहता क्या है कि 13वीं सदी में राजा जयसिंह ने
खुद को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वह किस राज्य के थे? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, उड़ीसा। उड़ीसा के थे, ठीक है। अब बता दें कि झारखंड का आकार कैसा है? कुछ इस प्रकार का है, यानी कि आपको मान के चलना है चतुर्भुजाकार का है। इसमें जो है झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। आपका पूरब में किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। और पश्चिम में किसके साथ? तो आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। और उत्तर में आपका बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। तो यहीं उड़ीसा का शासक था कौन? राजा जयसिंह, जो कि 13वीं सदी में झारखंड को क्या किया था? अपना राज्य घोषित कर दिया था। ठीक है, यानी कि झारखंड का खुद को शासक घोषित कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कुछ बताने के लिए छूट गया है क्या? हाँ, बताते हैं। अगर आपसे पूछे कि झारखंड की लंबाई माने उत्तर से दक्षिण कितनी है, इस तरह से उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो आप लोग क्या बताइएगा? सर 380 है। और पूरब से पश्चिम कितनी है, इस तरह से पूछे तो हो जाएगा आपका 463 है। अगर आपको 463 वाला आंकड़ा याद हो जाए और 380 वाला, लेकिन समझ में नहीं आए कि कौन पूरब पश्चिम है, कौन उत्तर दक्षिण, तो याद रखिएगा एगो ट्रिक है। क्या है? 380 जो है इसमें 3 कैसा दिख रहा है? ऊ जैसा दिख रहा है, तो उत्तर से दक्षिण 380 हो जाएगा। याद हो जाएगा ना आज के बाद? हाँ, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के किस शहर को टिस्को शहर के रूप में जाना जाता है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद और चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर में 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। इसलिए जमशेदपुर शहर को क्या कहा जाता है? टिस्को शहर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जमशेदपुर कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? 1990 ईस्वी में। और ये जमशेदपुर शहर का पुराना नाम क्या है? साकची है। साकची। ऐसे लगता है ना कोई लड़की का नाम है, लेकिन नहीं, जमशेदपुर का नाम है। ठीक है। और जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में या उसके किनारे में स्थित है। ये आपको याद करते हुए चलना है। जमशेदपुर आइएगा, बहुत ही बेहतरीन शहर है। और जमशेदपुर से आपको और एक चीज़ बताते हैं कि जमशेदपुर से हमारे मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का भी संबंध है। प्रियंका चोपड़ा का भी जन्म आपका जमशेदपुर में हुआ है। इम्तियाज़ अली का भी जन्म आपका जमशेदपुर में हुआ है। और इम्तियाज़ अली कौन है? फ़िल्म निर्माता है, ठीक है? देखिए 9वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध टैगोर हिल झारखंड के किस शहर पर स्थित है? आपका पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है दुमका, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। आपका टैगोर हिल जो है, आप रांची में अगर आए होंगे या रांची में रहते हैं, तो रांची से बोरिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मोराबादी मिलेगा, ठीक है? मोराबादी से आप थोड़ा-सा और आगे बढ़िएगा बोरिया वाला रास्ता में, तो क्या मिलेगा? टैगोर हिल मिलेगा, ठीक है? तो ये टैगोर हिल कहाँ है आपका? रांची शहर में है। और रांची जिला कब बना है? तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। वर्तमान में रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है, ठीक है? रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, यानी कि झरनों का शहर। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात आते हैं, मुख्य रूप से आपका हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में है। और ये किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसके अलावा आपका बता दे रहे हैं जोन्हा जलप्रपात, ये भी रांची जिला के अंतर्गत आता है। और जोन्हा जलप्रपात कहाँ है? राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर। और इस जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है आपका? गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध अपनी यात्रा के दौरान इस जोन्हा जलप्रपात के पास रुके थे और स्नान किए थे। इसलिए इस जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा भी कहा जाता है। और एक जलप्रपात जो है मुख्य रूप से कहाँ है? रांची जिला के अंतर्गत आता है। क्या है आपका? दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात जो कि आपका कहाँ है? कांची नदी पर है और ये भी रांची जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और रांची को क्या कहा जाता है? रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है बिल्कुल आपके हिसाब से है, ना ठंडा ना गर्मी, एकदम कुल मस्त लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता क्या है कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है पलामू, तीसरा है कांके, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ईजी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद में है।
ठीक है? अब धनबाद का ज़िक्र आया तो धनबाद के बारे में थोड़ा-सा बोलेंगे आपको, बताएँगे। तो धनबाद जो है आपका 1956 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1956 ईस्वी में। धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। सर कोयला नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि धनबाद में जो है आपका बहुतायत मात्रा में क्या है? कोयला पाया जाता है। और धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बनाया गया है जिसका नाम है गैंग ऑफ वासेपुर, ठीक है? इसमें जो है आपका मुख्य अभिनय कौन किए हैं? तो आपके किए हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये हो गया धनबाद। धनबाद को ही झारखंड के इतिहास में क्या पहले बोला जाता था? मानभूम बोला जाता था। मानभूम का क्षेत्र अगर कह के ज़िक्र किया गया है, तो आप समझ जाइए कि धनबाद एरिया का बात हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है? पहला है एक आभूषण, दूसरा है एक उत्सव, तीसरा है एक नदी, चौथा है राज्य पक्षी। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा-सा घुमाने का प्रयास किया था एग्ज़ामिनर, लेकिन हम लोग कहाँ घूमेंगे भाई। हम लोग तो झारखंड को इस तरह से पढ़ गए हैं ना कि कोई कहीं से भी पूछ ले, हम लोग सही जवाब दिए के रहेंगे, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक उत्सव। तो सरहुल क्या है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार में से में एक है। विशेषकर उरांव जनजाति का जो है, ये सबसे बड़ा त्योहार है। किसका? उरांव जनजाति का, ठीक है? और ये कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है, साल, जिसको हम लोग गाँव घर का आदमी हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? सखुआ गछ, ठीक है? सखुआ गछ। तो सखुआ की पूजा किया जाता है कब? आपका सरहुल में, ठीक है? और सखुआ यानी कि साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। राजकीय वृक्ष क्यों दर्जा दिया भाई? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये मजबूती होता है, इसमें इस लकड़ी में मजबूती होता है, इसलिए इस लकड़ी का फर्नीचर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इसका जो है फूल है, इसका फल है, वो सब औषधीय के काम में भी आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि झारखंड में किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं? पहला है कर्मा, दूसरा है सोहराय, तीसरा है छठ पूजा और चौथा है मुक्का सिंद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुक्का सिंद्रा। देखिए, मुक्का सिंद्रा को ही क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इसको जनी शिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जनी शिकार। आपको कुड़ुख भाषा में जनी को क्या बोलते हैं? मुक्का बोलते हैं। सिंद्रा मतलब शिकार होता है। तो ये उरांव जनजाति में प्रचलित एक प्रकार का त्योहार है, जनी शिकार, जो कि प्रत्येक 12 साल में 1 बार मनाया जाता है। क्या है? प्रत्येक 12 साल में 1 बार मनाया जाता है। इसमें जो है महिलाएँ जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए निकल जाती है। और रास्ते में जो भी पशु मिलते हैं उसका शिकार करके लाती है सामूहिक रूप से और एक जगह एकत्रित होकर उसको सामूहिक रूप से बना के खाती-पीती है, नृत्य संगीत का आयोजन भी करती है और रात भर ये चलता है फिर विदा हो जाती है। आपको पता है कि आदिवासी महिलाएँ विशेषकर उरांव जनजाति वाली महिलाएँ के जो किस्से हैं बहुत पुराने हैं। सिंगी दै ये सब सुने होंगे, ठीक है? जो कि मुगलों को भी परास्त करने वाली महिलाएँ हैं। तो वैसी महिलाएँ हैं, उन्हीं की याद में ये सब मनाया जाता है, आपका जनी शिकार, ठीक है? और ये बड़ा-बड़ा जानवर का शिकार कर लेती है जनी शिकार दिन। आप लोग कभी देखिएगा तब ना जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन-सी जगह स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? पहला है राजमहल की पहाड़ी, दूसरा है छोटा नागपुर की पठार, तीसरा है हजारीबाग की पठार, चौथा है दुधवा हिल्स। इसमें भी घुमाने की कोशिश किया है, लेकिन हम कहाँ घूमेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए, हम बार-बार बताते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार नहीं बताए हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? रांची में ना है जी। हाँ, तो देखिए, आपका स्वर्णरेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर का पठार से निकलता है और एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? रांची। रांची का नगड़ी गांव से स्वर्णरेखा नदी निकलता है और जिस जगह से निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रानी चुआ, ठीक है? रानी चुआ। कुआं का ही छोटा रूप होता है, उसको हम लोग चुआ कहते हैं, ठीक है? और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? हुंडरू जलप्रपात निकलता है। हुंडरू जलप्रपात, ठीक है? और आपको बता दें इस स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ही आपका क्या है? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। इस तरह से कोई एगो नाम आया तो लिंक करके सब कुछ याद कर लीजिए, फिर देखिए आपको झारखंड जीके से कहाँ पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? पहला है 65.20, दूसरा है 66.40,
और तीसरा है 68.40 और चौथा है 70.92। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी 66.40। आपको बता दें कि आपका जितना भी आंकड़ा है वो जनगणना 2011 के हिसाब से है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में एक बार होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2021 में जनगणना होना था। कब? 2021 में। लेकिन 2021-22 में आपका क्या चल रहा था? कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण जनगणना नहीं हो पाया है। तो जो भी आंकड़ा है वो क्या है, 2011 के अनुसार है। तो अभी जैसे हम बार-बार जब पढ़ाते हैं तो कोई 32 जनजाति बताते हैं तो कोई एक लड़का मैसेज करता है कि सर 33 जनजाति हो गए। अरे हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पूछेगा 2011 के जनगणना के अनुसार तो आपको 32 ही मारना है। तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए सही है वही हम बताते हैं। तो आप बेधड़क क्या कीजिए, हम जो बताएँ उसको दिमाग में रखिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो 66.4 है या 66.40 कह सकते हैं, ठीक है? इसमें जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन-सा हो जाएगा? रांची हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा वो आपका पाकुड़ हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है? चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए या महिला साक्षरता दर की बात किया जाए, सबसे आगे रांची है। और पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों में पीछे कौन है? फिसड्डी कौन है? हमारा पाकुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला 896, दूसरा है 940, तीसरा है 948, चौथा है 965। इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि कभी-कभी हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जवाब देना है। ये अड़ के नहीं रहना है कि सर 947 होता है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है तो हम किसी को नहीं मारे, हम छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है। क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे 948। यहाँ पर कभी-कभी 947 भी देता है, कहीं 948 भी दिया है और एक जगह तो हम देखे हैं 949 भी देता है। ये तीनों में से में जो आंकड़ा आपको देगा वही आपको सही मार देना है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और ये तीनों देगा तो 2 गो नहीं देगा, 947, 948 ऐसा नहीं दे सकता है। तीनों में से में एक ही देगा, तो जो ज़्यादा करीब में है उसी को क्या करना है, आपको टिक मार देना है। ठीक है? समझ गए ना कैसे मारना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है गिरिडीह जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। यानी ये पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो रांची हो जाएगा। अगर आपको पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो हो जाएगा आपका लोहरदगा हो जाएगा, लोहरदगा। अब लोहरदगा के बारे में थोड़ा-सा बता दे रहे हैं, रांची के बारे में तो बताते हैं। लोहरदगा जो है, झारखंड का ऐसा जिला है, जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लोहरदगा के अलावा क्या है? खूंटी, यानी कि झारखंड में टोटल 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है, किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन 2 जिला लोहरदगा और खूंटी किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब लोहरदगा के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं, तो लोहरदगा में 2 महत्वपूर्ण आपके जलप्रपात हैं, कौन? एक तो हो जाएगा आपका निंदी और दूसरा क्या है? घड़घड़िया, घड़घड़िया। ये आपका 2 मुख्य जलप्रपात पाए जाते हैं। इसके अलावा लोहरदगा में एक क्या है आपका बगड़ू पहाड़ है, जो कि काफ़ी फ़ेमस है। बगरू या बगड़ू लिख सकते हैं। ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? बॉक्साइट के लिए। अब बहुत लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि वो सर बॉक्साइट क्या है? तो ये जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। यानी कि बॉक्साइट से ही आपका क्या बनता है? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम वाला बर्तन तो आप सभी लोगों के घर में होंगे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी रांची। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात हो रहा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे जल्दी समझ आएगा। हाई कोर्ट। तो झारखंड में हाई कोर्ट कहाँ है? तो रांची में है। आपको बता दें कि झारखंड का हाई कोर्ट कब बना है? तो जिस दिन झारखंड का स्थापना हुआ है, कब? आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या है? झारखंड का हाईकोर्ट का गठन हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? तो रांची के डोरंडा में हुआ था। लेकिन डोरंडा से अब क्या है, इसका शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ? धुरुआ में। तभी जो है हाईकोर्ट कहाँ चला गया है? धुरुआ में। और धुरुआ भी कहाँ है? तो रांची में ही है। पहले ये डोरंडा में था, अब धुरुआ में चला गया है। और जिस समय ये झारखंड का उच्च न्यायालय बना था, ये क्रम में कौन सा था? 21वां उच्च न्यायालय था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में पूरे भारत में जो है आपका 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है?
अमरावती। क्या है? अमरावती। तभी हमारा जो है झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची शहर के धुरुआ में स्थित है। नया-नया बनल है, एकदम चकाचक है, ठीक है? हमारा मित्र हाईकोर्ट में काम भी करता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए रांची। तो आपको बता दें कि 2011 में, कब? 2011 में हुआ था आपका 34वां राष्ट्रीय खेल, कहाँ? झारखंड में हुआ था। और ये इसका उद्घाटन की बात किया जाए तो ये रांची में हुआ था। ये सामान्यतः क्या है, झारखंड के 3 शहरों में आयोजित किया गया था, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। लेकिन उद्घाटन की बात किया जाए तो रांची में हुआ था। अब इसमें जो पूछता है कि 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, तो हो जाएगा आपका छौआ। ये बार-बार पूछता है। और छौआ क्या था? तो ये जो है आपका छोटा हिरन, या हिरन का बच्चा या हिरन का शावक ही क्या था? छौआ। ठीक है? तो 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में झारखंड, रांची में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? पहला है एक मिठाई, दूसरा एक हथियार, तीसरा है संगीत का प्रकार, चौथा है विवाह समारोह। इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम इजी वाला है, ऑप्शन नंबर ए, एक मिठाई। ठेकुआ मिठाई हमारे यहाँ जो है भाई घर घर में बनता है, ठीक है? आपका क्रिसमस आ गया तो ठेकुआ मिलेगा, आपका होली आ गया तो ठेकुआ मिलेगा, ठीक है? छठ पूजा आ गया तो ठेकुआ मिलेगा। यानी कि ठेकुआ जो है आपका झारखंड का लगभग सभी पर्व त्योहार में मनाए जाते हैं। और ठेकुआ क्या है? एक प्रकार का मीठा है और काफ़ी मीठा लगता है, स्वादिष्ट मीठा है और ऐसा मीठा है जो सप्तों महीनों तक खराब नहीं होता है। ठीक है? तो क्या है ये? ठेकुआ एक प्रकार का मिठाई है। कोई दिक्कत? नहीं। हमारा झारखंड भाई बहुत महान है। ठीक है? मिठाई भी नहीं खराब होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई थी? पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है निक्की प्रधान, तीसरा है सौरभ तिवारी, चौथा है दीपिका कुमारी। इस सवाल का जवाब देने से पहले बता दें कि एक दिन देखे थे कि मैसेज आया हुआ था कि कोई बोला सर 34वां राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने मशाल जलाई थी? तो हम उस समय तुरंत जवाब नहीं दे पाए थे, तो आज वही क्वेश्चन आ गया है। तो भाई जो भी मैसेज किए थे देख लो, आज हम बता रहे हैं आराम से, यानी कि विस्तार से। तो 34वां राष्ट्रीय के लिए झारखंड रांची में हुआ था, 3 शहर में, जमशेदपुर, धनबाद और रांची में। उद्घाटन आपका रांची शहर में हुआ था, ठीक है? और ये कब हुआ था? तो ये 2011 की बात है, ठीक है? 2011 की बात है। इसमें जो मशाल जलाई थी वो कौन थी? तो दीपिका कुमारी थी। अब दीपिका कुमारी के बारे में बता देते हैं, तो दीपिका कुमारी क्या है? झारखंड रांची की रातू की रहने वाली है और क्या है? तीरंदाजी है। तीरंदाजी को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्चरी भी कहते हैं, धनुर्धर भी कहते हैं। और यह ओलंपियन भी है, ओलंपिक भी खेल चुकी है और विश्व का नंबर 1 भी रह चुकी है। और ये जो दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, उसमें इन्होंने क्या है 2 गो गोल्ड भी जीता था, ठीक है? और ये बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा जो है भारत के नाम करने में इनका योगदान रहा है। इसीलिए इनको क्या है 2016 में भारत का जो है चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? 2016 में। ये आपको मालूम होना चाहिए। पद्मश्री पुरस्कार, ये भारत का क्या है चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो यह जानकारी आपका क्या है दीपिका कुमारी के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कौन सा त्योहार झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? पहला है करम, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है वंदना, चौथा है टुसु पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी। रोहिणी पर्व जो है आपका झारखंड में बीज बोने का त्योहार है। वैसे आपको थोड़ा सा लेक्चर देंगे कि झारखंड क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासी बहुल राज्य होने के साथ ही क्या है, यहाँ आदिवासी की बात किया जाए या सदान की बात किया जाए, यहाँ पर सभी जो हैं क्या है कि इनका जो मुख्य पेशा है कृषि है। और इनका जो है कृषि के अलावा पशुपालन है, यही सब इन लोग का आर्थिक व्यवस्था का अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूप से साधन है, ठीक है? तो ये जितने भी काम करते हैं, चाहे खेती-बाड़ी करते हैं या तो पशुपालन करते हैं या जो भी काम करते हैं, सभी काम करने से पहले कुछ न कुछ त्योहार मनाते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि इन लोग का जीवन में इन सभी चीज़ों का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो बीज बोने से पहले जो त्योहार मनाते हैं वो क्या है? आपका रोहिणी है। और करम में भी क्या होता है? करम में भी क्या है? करम वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? करम वृक्ष की, ठीक है? और ये कब मनाया जाता है आपका करम पर्व? तो करम पर्व आपका भादो महीना के एकादश में मनाया जाता है। कब? भादो महीना के एकादश में मनाया जाता है,
ठीक है? और करम क्या है, झारखंड में जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। और करम को क्या है, झारखंड के जनजाति तो धूमधाम से मनाते ही हैं, झारखंड के सदान भी जो है करम त्योहार को पूरा मिल-जुल के धूमधाम से मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टुसू पर्व के बारे में आपको बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। टुसू पर्व जो है आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है और ये टुसू नामक एक कुर्मी कुर्मी समुदाय से करने वाली एक कन्या की याद में मनाया जाता है। इसीलिए टुसू पर्व जो है आपका पंच परगनिया एरिया, जहाँ पर कुर्मी समुदाय की संख्या बहुलता पाई जाती है, उस क्षेत्र में ज़्यादा मनाया जाता है। उधर जो है आपका लगभग 1 सप्ताह तक काफ़ी जश्न के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है? जैसे बुंडू, तमाड़, राहे हो गया, इस एरिया में जो है आपका टुसू पर्व जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है? टुसू मतलब नया कली होता है, इसका अर्थ भी पूछा है कोई एग्ज़ाम में, तो आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बिरसा मुंडा कौन थे? तो पहला हो जाएगा संगीतकार, दूसरा है पेंटर, तीसरा है आदिवासी नेता, चौथा है लोक नर्तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी नेता। तो बिरसा मुंडा क्या है? एक आदिवासी नेता है। इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, उसी में हुआ था। और खूंटी जिला में भी कहाँ? तो उलीहातू गाँव में। कहाँ? उलीहातू गाँव में हुआ था। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु की बात की जाए तो वो भी बताते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु आपका 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। मात्र 25 इयर्स यानी कि 25 साल के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? इनके मृत्यु का कारण हैजा बताया गया था, ठीक है? सरकारी दस्तावेज के अनुसार। लेकिन अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इनका समाधि स्थल कहाँ पूछेगा, तो इनका जो समाधि स्थल जो है, अगर आप रांची में रहते हैं या रांची आए हैं, तो रांची लालपुर चौक से कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं, तो बीच में आपका सब्जी मार्केट मिलता है। सब्जी मार्केट के बगल में ही आपका क्या है, डिस्टिलरी पुल, उसी के किनारे इनका समाधि स्थल बनल है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बिरसा मुंडा जो है हमारे झारखंड के महान सेना नायक हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ और बताना चाहेंगे कि इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और इनके माता का नाम क्या था? करमी था। और इनके जो धार्मिक गुरु थे कौन? बिरसा मुंडा का धार्मिक गुरु का नाम था आनंद पांडे। इनसे बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन पूछे बगैर आगे झारखंड जीके बढ़ता ही नहीं है, इसीलिए हम इनसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। इन्हें लोग प्यार से क्या कहता था? इन्हें लोग प्यार से धरती आबा कह के पुकारते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और डोम्बारी बुरु पहाड़ कौन सा? डोम्बारी डोम्बारी पहाड़ का संबंध क्या है? आपका बिरसा मुंडा से है। और ये डोम्बारी पहाड़ कहाँ है? तो आपका खूंटी जिला में है। ये सब आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा के जो सेनापति है उनका नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम गया मुंडा था। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि आपका झारखंड जीके में क्वेश्चन बिरसा मुंडा को छोड़ के बनाया ही नहीं जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के कांके शहर से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? पहला है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कर्क रेखा। तो झारखंड में 6 जिला से होकर आपका कर्क रेखा गुजरता है। और अगर पूछे कि पूरे भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है और झारखंड के 6 जिलों से होकर आपका कर्क रेखा गुजरता है, ये आपको याद रखना है। और ये कांके शहर जो है, झारखंड रांची में अगर बात की जाए, सिर्फ रांची में, तो रांची में सबसे अधिक ठंड कहाँ लगता है? कांके में। और कांके में ही आपका क्या है? रीन पास यानी कि पागल खाना, जिसको हम कल बताए थे कि 1918 में स्थापित किया गया है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा एशिया में फेमस है, ये आपको बता चुके हैं। ये रीन पास कहाँ है? तो कांके शहर में है। और कांके शहर में ही आपका क्या है? आपका कृषि विश्वविद्यालय है और झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। अब क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? पहला है दसम जलप्रपात, दूसरा है पंचघाघ जलप्रपात, तीसरा है हुंडरू जलप्रपात, चौथा है सीता जलप्रपात। यहाँ सीधे क्वेश्चन पूछ सकता था कि स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, लेकिन नहीं, थोड़ा घुमाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो हम भी घुमा के जवाब देंगे, ठीक है? किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हुंडरू जलप्रपात। यानी कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? 320 फीट है, ये आपको याद रखना है। और किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। और किस जिला में है? तो ये आपका रांची जिला में है। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलता है? रांची के नगरी से निकलता है। और जहाँ से निकलता है उसको रानी चुआ कहते हैं। अगर पूछ दे कि कहाँ से, तो छोटा नागपुर का पठार भी सही हो जाएगा, ठीक है?
बाकी जलप्रपात के बारे में बता देते हैं ना, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम बीतेगा या तो थोड़ा बहुत टाइम लेंगे तो दिक्कत नहीं ना है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम आगे बढ़ाएँगे। बता दें? ठीक है। तो दसम जलप्रपात जो है आपका कहाँ है? तो आपका कांची नदी में है और ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है? और आपका पंचघाघ कहाँ है? तो पंचघाघ ये आपका खूंटी जिला पड़ जाएगा। खूंटी जिला पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस स्थान में मंगोलिया पॉइंट स्थित है? पहला है कांके, दूसरा है समेत शिखर जी, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है रजरप्पा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेत्रहाट। नेत्रहाट में ही क्या है आपका मंगोलिया पॉइंट है। ठीक है, मंगोलिया पॉइंट। यहीं से लोग क्या है सनराइज और सनसेट देखने जाते हैं। ठीक है, सूर्योदय देखने कहाँ जाते हैं? मंगोलिया पॉइंट पर ही जाया जाता है। और नेत्रहाट कहाँ है? तो नेत्रहाट आपका कहाँ है? लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना? लातेहार जिला 2001 ईस्वी में बना। और नेत्रहाट के बारे में और थोड़ा-सा बता देते हैं, तो नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। नेत्रहाट में क्या है? झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। साथ ही क्या है? झारखंड का सबसे अधिक यहीं पर ठंड लगता है। कहाँ? नेत्रहाट में। और नेत्रहाट क्या है? एक पर्यटक स्थल है। और नेत्रहाट में और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्या है? नेत्रहाट में ही आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। ये आपका पूछ चुका है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। समेत शिखर जी ये पारसनाथ पहाड़ी का ही दूसरा नाम है। क्या है? पारसनाथ पहाड़ी का ही दूसरा नाम है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है और ये आपका गिरिडीह जिला में है। रजरप्पा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, शॉर्ट में ही बताएंगे, बहुत लंबा हो रहा है। रजरप्पा के बारे में बताते हैं तो रजरप्पा जो है आपका एक मंदिर भी है और रजरप्पा एक जलप्रपात भी है। ये आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। क्या? रामगढ़ जिला के अंतर्गत। रजरप्पा मंदिर या रजरप्पा जलप्रपात की बात की जाए तो ये जो है आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। और ये रजरप्पा मंदिर में क्या है? माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। ठीक है? और ये रामगढ़ जिला में है और रामगढ़ जिला 2007 ईस्वी में बना है। और रामगढ़ क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। कितना शॉर्ट करें, इतना कुछ है कि बताते-बताते काफ़ी फैल जाता है और भी बता सकते हैं, शॉर्ट करते हैं फिर भी इतना टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पालना डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है बैतरनी नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है ब्राह्मणी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी। पहली बात है कि पालना डैम जो है आपका सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आएगा। कहाँ? सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत। और सरायकेला जिला बना है 2001 ईस्वी में। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी किनारे स्थित है। कहाँ है? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला को हम लोग छौ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में जानते हैं। और स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? पलना डैम है। बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य वाला एक पर्यटक स्थल है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका सरायकेला में क्या है? तो सरायकेला में आपका क्या है? चांडिल डैम है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है अभ्रक मूल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा, लाल मिट्टी। आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से जो मिट्टी पाया जाता है वो क्या है? आपका लाल मिट्टी है। झारखंड के भूभाग का लगभग 90% हिस्सा में क्या है आपका? लाल मिट्टी ही पाया जाता है। और लाल मिट्टी क्या है आपका? अनउपजाऊ मिट्टी है। यह बंजर टाइप का मिट्टी है, इसमें खेती जो है आपका नहीं के बराबर होता है। और झारखंड के कितना 90% इलाका में आपका लाल मिट्टी ही पाया जाता है। और आपको पता है कि झारखंड क्या है? कृषि प्रधान देश है और मिट्टी खराब है तो किसान करे तो करे क्या? जो होता है थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर लेता है। और झारखंड में मुख्य रूप से आपका 6 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। अभ्रक मूलक मिट्टी की बात की जाए तो आपका हो जाएगा ये कोडरमा क्षेत्र में। कोडरमा जिला हो गया, आपका हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, उस एरिया में आपका अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग कैसा है? तो हल्का गुलाबी रंग का है। ठीक है? ये चमकीला होता है और हल्का गुलाबी रंग का होता है। ये अभ्रक पाया जाता है, उस एरिया में ही अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। ठीक है? कहाँ? हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह इस एरिया में। काली मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी जो है आपका राजमहल के क्षेत्र में। कहाँ? राजमहल के क्षेत्र में आपका काली मिट्टी पाया जाता है। और ये राजमहल जो है आपका कहाँ है? तो राजमहल आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। साहेबगंज। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है? और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से होके आपका गंगा नदी बहता है। कहाँ? गंगा नदी बहता है।
और ये काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, ठीक है। तो ये काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो आपका राजमहल क्षेत्र में, और राजमहल क्षेत्र को ही क्या कहा गया है झारखंड के इतिहास में? आपका ये कहा गया है, कांकजोल कहा गया है, कांकजोल कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 27 ही था, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। कल फिर हम लोग महत्वपूर्ण सेशन के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।